नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और बाजार रिकॉर्ड हाईज पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। 18,931 की ऊंचाई छुई और काफी दिनों का इंतजार आज फाइनली खत्म हुआ है, क्योंकि निफ्टी उन ऊंचाइयों पर कारोबार कर रहा है। तो 18,900 के ऊपर अभी भी गाड़ी चल रही है। 100 पॉइंट की बढ़त यहाँ। निफ्टी बैंक देखिए, इधर भी जोश पूरा है। 44,250 के आसपास इस समय ट्रेड, 127 अंकों का इजाफा। और आप गौर करिए, अक्रॉस द बोर्ड तेजी बनती दिखाई दी है। निफ्टी बैंक खासतौर से जो तेजी में शामिल हुआ, इसमें निजी बैंकों का सबसे बड़ा योगदान साबित होता हुआ दिखाई दिया है। और आज के आज आप ध्यान इस बात पर भी दीजिएगा कि मिड कैप्स की तरफ से भी योगदान तेजी की तरफ ही है। करीब 80 अंकों का इजाफा देखने को मिल रहा है मिड कैप इंडेक्स में। और आप सेक्टोरली देख रहे थे कि किन किन सेक्टर्स, किन किन स्टॉक्स ने ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है इस ऊंचाई तक मार्केट को ले जाने में। कुल मिलाकर एक बढ़िया दिन की शुरुआत होती हुई साफ दिखाई दे रही है। वैसे में हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी, उनकी तरफ से ट्रेड क्या बनता दिखाई देगा, इस सब पर करेंगे बातचीत। याद रहे हमारे साथ इस हफ्ते स्वाति होतकर, आशीष कयाल और समित चौहान मैदान में है। और आशीष पूरी तेजी में 4-4.5% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। हालांकि -1.9% के रिटर्न स्वाति के एंड -0.4% के रिटर्न समित के। आप तीनों का ही स्वागत है। पहले तो कांग्रेचुलेशंस, इस नए हाई का इंतजार था और ठीक आज एक्सपायरी के दिन हम वो हाई महसूस कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अब यहाँ से आगे का पड़ाव और मजबूती का ही रहेगा। आशीष, आपकी क्या रणनीति है? देखिए, निफ्टी पे जो एक रेजिस्टेंस था 18,750 का, उसने कल के दिन में ब्रेक किया और उसके बाद ही बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिला। यहाँ पर एक थोड़ा सा ओवरबॉट है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी होगी। जो गैप एरिया यूजुअली वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, तो 18,860 से लेके 18,830 का जो एरिया है आज के दिन का गैप का, वो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। तो जब तक 18,830 इंटैक्ट है, मेरे ख्याल से यहाँ से अगर डिप मिलती है तो वहां पर बाय किया जाए। पर में शायद हम 19,000 का आंकड़ा छू सकते हैं। वहां पे काफी हाई ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो आज के दिन में निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कॉल राइटर्स काफी एग्रेसिव है 19,000 के आसपास, तो वो निकालना मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल मार्केट बाय ऑन डिप्स पे है और हम सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट देख रहे हैं। बैंक निफ्टी का योगदान आज इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी यहाँ से लीड कर सकता है। ऊपर में करीब बैंक निफ्टी 44,500 44,600 तक जा सकता है। और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे नजर बनाए रखें, क्योंकि ये पूरे मार्केट में अगर आप देखेंगे, हमने लॉन्ग कॉल्स दिए और चले भी है, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है। और ऐसे में मिड कैप और स्मॉल कैप में से अच्छे स्टॉक्स अगर आप पिकअप कर रहे हैं, तो अच्छे रिटर्न्स भी मिलने की गुंजाइश है। समित, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए, बायस डेफिनेटली पॉजिटिव है। और जैसे मंडे को भी हमारी बात हुई थी, हमने यही बताया कि ये ऑल टाइम हाई इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी नाउ, और ये मार्केट एक कंसोलिडेशन की फेज में है। और कल भी जैसे सुमित के साथ बात हो रही थी, 19,000 का लेवल हमने एक्सपेक्ट किया था इनिशियल पार्ट ऑफ जुलाई सीरीज। तो ये प्रॉब्ली आपको नेक्स्ट वीक में होते हुए दिखेगा, और फिर 19,200, 250 और 19,500 ये जो नेक्स्ट प्रोजेक्शन होगा, क्लस्टर होगा, वहां पे निफ्टी रुक करते हुए देखेगी। आज की अगर बात करें, हमें लग रहा है कि आपको सेकेंड हाफ में भी और एक लेग ऑफ अपवर्ड रैली आपको मिल सकती है। और जिसमें क्योंकि बैंक निफ्टी का पीसीआर हम देखे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कूल ऑफ हुआ है, तो हमें लगता है कि नेक्स्ट सेकेंड हाफ में आपको बैंकिंग स्टॉक से वापस एक पार्टिसिपेशन मिलेगा। और कहीं ना कहीं 19,000 का लेवल है, वो आज ही हम निफ्टी में चैलेंज होते हुए दिख सकते हैं। तो हम बायस पॉजिटिव रख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक यस, मिड कैप्स जो हमने आइडेंटिफाई किया वो अभी तक चले नहीं है, बट ये पोजिशनल कॉल्स है। हमें लगता है सूनर लेटर उनमें भी अच्छी खासी मूव आएगी, तो मिड कैप स्टॉक्स पे हम फोकस कंटिन्यू रख रहे हैं। स्वाति, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्लियरली तेजी वाला मार्केट, अब कैसे फायदा उठाया जाए इस मोमेंटम का? आपका ऑडियो म्यूट पर है स्वाति, अनम्यूट करेंगी प्लीज। नहीं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, इसको चेक कराते हैं। प्लीज देखिएगा। तब तक इनफैक्ट कल के ट्रेड्स भापना शुरू करते हैं कि क्या कुछ हमारे जानकार इनफैक्ट कल से आज में कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो स्वाति ने आरसीएफ को खुला रखा है, तो वो ट्रेड इनका ओपन है। समित ने अलेम्बिक और सनफार्मा एडवांस रिसर्च के ट्रेड को कैरी किया और आज सुबह में एसजेवीएन में एग्जिट किया। जैसी स्वाति तैयार होंगी आप प्लीज अलर्ट कीजिएगा मुझे। समित का पोर्टफोलियो तब तक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो अलेम्बिक फार्मा होल्ड कर रहे हैं ये 700 का टारगेट, और सन फार्मा एडवांस रिसर्च भी होल्ड कर रहे हैं
235 के टारगेट के लिए। एक आप स्टॉक ऐड कर सकते हैं, समित क्या रहेगा वो? देखिए यहाँ पे BLS इंटरनेशनल के साथ जाना चाहेंगे। हालांकि स्टॉक थोड़ा ऑलरेडी बढ़ चुका है, हमने 204 BLS इंटरनेशनल हम कैरी नहीं करते हैं इस शो में, यू हैव टू फाइंड समथिंग एल्स। तो मैं आपको टाइम देती हूँ कुछ और नया निकालें। आई एम सॉरी, आई कैन शेयर नाउ इटसेल्फ। ठीक है, बताइए फिर। हाँ, तो क्वेस्ट कॉर्प के साथ जाना चाहेंगे। ओके, ये स्टॉक एक रिसेंटली स्टॉक ने थोड़ा एक अच्छा खासा अपमूव दिखाया, कंसोलिडेशन के दौर पे था। 200 डे एवरेज के आसपास ये कहीं ना कहीं चैलेंज फेस कर रहा था, बट आज जैसे सुबह से इसमें ट्रैक्शन है, हमें लगता है कि ये स्टॉक अभी पॉइज्ड है 500 की तरफ जाने के लिए। तो ये पोजिशनल टारगेट होगा ऑब्वियसली। तो 424 के स्टॉप लॉस है, जो आज का लो भी है, उसके स्टॉप लॉस से हम क्वेस्ट कॉर्प करंट लेवल पे बाय करने की सलाह देंगे, और 500 का एक पोजिशनल टारगेट इसको मान के चलना चाहिए। ओके, तो क्वेस्ट कॉर्प 500 का पोजिशनल टारगेट और स्टॉप लॉस 424 का रहेगा। यह है फिलहाल नया ट्रेड समित की तरफ से। स्वाति, आपके ट्रेड्स पर मैं आऊंगी, लेकिन रुझान आपका इस मार्केट में क्या है? डेफिनेटली रुझान मेरा पॉजिटिव है, टीम में ग्रोथ है। आज हम लोग ने एक नया हाई होते हुए नजर आए, जो कि पॉजिटिव सेंटिमेंट इंटैक्ट रखता है। नीचे में जैसे हम कह रहे थे कि 18,700 18,800 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक वो बरकरार है तब तक मोमेंटम अपसाइड हमें देखने मिलेगी। जिस हिसाब से ये रैली चल रही है, मुझे लगता है 19,300 19,400 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे निफ्टी के लिए। एंड बैंक निफ्टी अगर आज 44,000 के ऊपर अच्छा खासा क्लोजिंग रखती है ऑन एक्सपायरी बेसिस, तो डेफिनेटली हमें मोर देन 600 to 700 पॉइंट्स अपसाइड देखने मिल सकते हैं। तो दोनों इंडेक्सेस पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। जब बैंक निफ्टी 43,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक वो बरकरार है तब तक डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव रहेगा। एंड इट्स स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट, मिड कैप्स में भी अभी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर आएगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा, प्ले ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। फेयर इनफ। तो बेसिकली स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम के साथ रहें, तेजी में रहें। आपने RCF एक ट्रेड कैरी किया है, दूसरे मैं स्टॉक्स देख रही हूँ। आपने आज सुबह में FDC एग्जिट किया और कल्याण ज्वेलर्स भी एग्जिट किया। नया ट्रेड क्या जोड़ रही हैं आप? आज के लिए मैं अभी बायोकॉन पे बाय कॉल देना चाहूंगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टॉक में एक हम लोग ने काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन फेज देखा है विद इन द रेंज ऑफ 250 to 230 के लेवल्स में। मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ ब्रेकआउट, करंटली 245 के रेंज में चल रहा है। आई बिलीव इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है 260 to 65 के लेवल्स तक टेस्ट करने की। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन है। अगर हम आर्ली चार्ट देखो या 120 मिनट्स का चार्ट देखो, तो करंट लेवल पे बायोकॉन बाय करना चाहिए। 238 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा और इमीडिएट टारगेट ऑफ 260 लेवल। 260 के टारगेट के लिए बायोकॉन में एक मौका, 0.5% ऊपर है, 238 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये है फिलहाल आपकी तरफ से पहला ट्रेड। आशीष का पोर्टफोलियो देखें तो ग्रैन्यूल्स इंडिया ही इनके पास रहा, जो कल एग्जिट कर लिया। आशीष बताइए, नया ट्रेड आपका? नया ट्रेड जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो है गुजरात एल्कली। यहाँ पर बहुत अच्छा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है और एक ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है। स्टॉक ने अपने 20 DMA पे भी अच्छा खासा सपोर्ट लिया है और लग रहा है यहाँ पे एक थर्ड वेव की शुरुआत हो सकती है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग ऊपर आ सकता है। तो गुजरात एल्कली में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। टारगेट होगा 760 का और स्टॉप लॉस लगाना होगा 670 का। 670 के स्टॉप लॉस के साथ 760 का टारगेट। यह है पहला ट्रेड आशीष की तरफ से गुजरात एल्कलीज। लगे हाथ दूसरा स्टॉक देना चाहेंगे आप आशीष? दूसरा स्टॉक मेरा क्वेस्ट कॉर्प था, जो ऑलरेडी समित ने दे दिया, तो मैं अभी वापस से देखता हूँ दूसरा कोई स्टॉक अगर मिलता है हमें तो दूसरा स्टॉक देंगे। मैं स्वाति के पास चलती हूँ तब तक। स्वाति, बायोकॉन के साथ कोई और ट्रेड है? सर जी, अभी मैं करंटली नहीं इनिशिएट करना चाहूंगी बाय और सेल। मैं सेकंड हाफ सेशन के लिए वेट करूंगी, फिर देखूंगी कि कौन से स्टॉक्स में अच्छे खासे में मोमेंटम आ रहा है, उस हिसाब से मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगी। ओके, तो फिलहाल बायोकॉन और RCF ही आपके लिए वो ट्रेड्स हैं जिस पर आप फोकस्ड है। चलिए काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद देखते हैं आशीष कुछ नया आइडेंटिफाई करते हैं या नहीं, और ऑफ कोर्स एक रिकैप लेकर आएंगे। लेकिन साथ ही ध्यान रहे, आज सेबी की एक अहम बोर्ड बैठक है जिसमें म्यूचुअल फंड्स के टोटल एक्सपेंस रेशियो पर दरअसल कुछ अनाउंसमेंट आता हुआ दिखाई देगा। ये कैसा अनाउंसमेंट है और क्या कुछ चर्चा में आएगा, उस पर भी बातचीत होगी, लेकिन ब्रेक के बाद।
नंबर 1 और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी हुई है, जहां पर लगातार तेजी का मूड बाजार में कायम है। इस बीच आज शाम को एक अहम बोर्ड बैठक है जिस पर बाजार की भी नजरें रहेंगी। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी की आज की बोर्ड बैठक में टीईआर टोटल एक्सपेंस रेशियो पर कुछ फैसले आएंगे। साथ ही कुछ और अहम मुद्दे हैं जिन पर भी चर्चा होने वाली है और शाम को दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। यश जैन इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। यश, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हर्षिता, जैसे आपने कहा, काफ़ी अहम बोर्ड मीटिंग है सेबी की आज शाम को, और इसे जो इतना अहम बनाता है वो है टीईआर या टोटल एक्सपेंस रेशियो, जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा ओवरऑल होगा रेगुलेशंस में। इसके अलावा स्ट्रिक्टर डिस्क्लोजर नॉर्म्स पे भी चर्चा होगी जो हाई रिस्क एफपीआईज है। मैं पहले टीईआर या टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात करता हूँ। सेबी ने इस पे एक कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया था जहाँ पे वो स्ट्रिक्ट मेजर्स लेना चाहते हैं टीईआर को कंटेन करने के लिए। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट प्रपोजल है जिस पे सेबी चर्चा करेगा और हम उम्मीद कर रहे हैं इस पे कोई डिसीजन भी आएगा। पहला ये है कि जो टीईआर या टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो स्कीम लेवल से हटा के पूरे एएमसी लेवल पे होना चाहिए। एक कंसोलिडेटेड टोटल एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से असेसमेंट होना चाहिए हर एक प्लेयर का, हर एक म्यूचुअल फंड प्लेयर का। और इसमें सेबी ने इस बात पे भी चर्चा करनी है कि जो दूसरे चार्जेस होते हैं, जो कि जीएसटी है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है, ये सारे टीईआर के दायरे में आने चाहिए या नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट मूव होगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। काफ़ी ओवरऑल उन्हें करना पड़ेगा अपने टीईआर रेगुलेशंस पे। टीईआर कुछ नहीं होता, बल्कि ये होता है कि आपको एक स्कीम को मैनेज करने में कितना एंसिलरी एक्सपेंस करना पड़ता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, हाई रिस्क एफपीआईज है, उनके डिस्क्लोजर नॉर्म्स पे भी चर्चा होगी। हाई रिस्क एफपीआईज वो होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट एक ग्रुप में 50% से ज़्यादा हो या टोटल इंडियन इक्विटी मार्केट पे 25,000 करोड़ से ज़्यादा एक्सपोजर हो, वो इस कैटेगरी में आए जाते हैं। इसके अलावा एक और मुद्दा है जिस पे सेबी चर्चा कर सकता है, वो है जो आईपीओ की टाइमलाइन है उसे रिड्यूस करने के मुद्दे पर। आज अगर आईपीओ क्लोज होता है तो उसके 6 दिन के बाद ट्रेडिंग कमेंस होती है, लिस्टिंग होती है। सेबी ने ये कहा है कि इस पे चर्चा की जाएगी कि किस तरह इस टाइमलाइन को छोटा किया जाए, इस टाइमलाइन को 3 दिन पे लाया जाए। तो ये 3 अहम मुद्दे होंगे सेबी की बोर्ड मीटिंग पे, पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा टोटल एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए या टीईआर रेगुलेशंस। रेगुलेशंस, और इसका सीधा वास्ता हमारे से है क्योंकि हम वो टीईआर दरअसल इन कंपनियों को देते हैं। तो ऑफ कोर्स एसेट मैनेजमेंट कंपनियों पर नजरें रखें, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिसीजन सेबी की तरफ से आता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया यश इस अपडेट के लिए। चलिए, इस बीच हाईस पर ही मार्केट इस समय ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। 18,931 लास्ट रिकॉर्डेड हाई था, 18,940 तक हम गए थे कुछ ही सेकंड पहले, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आशीष, आप एक और ट्रेड वैसे जोड़ सकते थे, कुछ मिला आपको? हाँ बिल्कुल, अभी एक स्टॉक जो है वो है अल्केम लैबोरेटरीज। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मूव आता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम काफी इंक्रीज हो रही है स्टॉक के अंदर और एक ब्रेकआउट आने का अजम्पशन है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ सकता है, अच्छा मूव दिख सकता है। तो अल्केम लैबोरेटरीज में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस है 3327 का और टारगेट है 3775 का। 3775 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं तेजी का ट्रेड रहेगा, 1.1% ऊपर ये फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ। तो अल्केम लैब्स एक तेजी का टारगेट 3347 के स्टॉप लॉस के साथ आप 3775 का टारगेट रखेंगे। स्वाति, दोपहर में देंगी अगला ट्रेड या फिर कुछ ढूंढ पाई हैं आप? नहीं, मैं दोपहर में ही देना चाहूंगी दूसरा ट्रेड। ठीक है, फेयर इनफ। तो दोपहर में आएगा स्वाति की तरफ से अगला ट्रेड, और समित ने इनफैक्ट एक ट्रेड जोड़ा है, 2 कल से आज में कैरी किए हैं। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं वो ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में, उसका जायजा अब। तो समित ने एलिम्बिक फार्मा ये कैरी किया, 700 का टारगेट इनका, 605 स्टॉप लॉस है। फिर सन फार्मा एडवांस रिसर्च 235 के लिए कैरी किया, 199 स्टॉप लॉस। और नया जो जोड़ा है वो है क्वेस्कॉप, 500 का टारगेट और 424 का यहाँ पर इन्होंने रखा है स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए, एलिम्बिक 2.37% जोड़कर दे रहा है, 0.07% के रिटर्न्स हैं सन फार्मा एडवांस में। क्वेस्कॉप इस समय ज़्यादा तेज़ी की तरफ कुछ ऐड नहीं कर रहा है। अब आते हैं अगले जानकार की तरफ। तो स्वाति ने एक जगह खाली रखी है, आरसीएफ को किया है कैरी, 120 का टारगेट इनका, 105 का स्टॉप लॉस है। और जो नया जोड़ा है वो है बायोकॉन, 260 का टारगेट, 238 का स्टॉप लॉस लगाया। दोपहर में एक और ट्रेड आएगा। तो बायोकॉन 0.14% जोड़ रहा है लेकिन 0.45% निकाल रहा है।
RCF का ट्रेड। आज फर्टिलाइजर कंपनियों पर वैसे भी नजरें हैं बाजार की। अब आते हैं आशीष के पोर्टफोलियो पर। गुजरात एल्कलीज इन्होंने जोड़ा था। 760 का टारगेट और 670 का दरअसल इनका स्टॉप लॉस था, और एल्केम लैब्स फिर अभी अभी ऐड किया है। 3775 का टारगेट, वही वो इंडिविजुअल प्लेट ही दिखा दीजिए। 3347 के स्टॉप लॉस के साथ 3775 का इनका यहाँ पर टारगेट है। तो दो तेजी वाले ट्रेड, एक ऑफ कोर्स एल्केम लैब्स और दूसरा है गुजरात एल्कलीज। रिटर्न दिखा पाएंगे आप? तो रिटर्न्स इस समय हम नहीं दिखा पाएंगे आपको, लेकिन ये है फिलहाल हमारे ट्रेड्स। आगे एक जगह खाली रखी है स्वाति ने, देखते हैं दोपहर में क्या ऐड होगा। तो ज़्यादा अपडेट्स के लिए ऑफकोर्स आप CNBC आवाज़ के साथ ट्यून इन रहिएगा। कोई भी चेंज अगर आएगा तो वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर ऑफकोर्स हम फायर करेंगे, और साथ ही साथ 1 बजे दोबारा आपको बताएंगे कि क्या बदलाव है। ये रिटर्न्स आपके लिए आशीष अब 4.52% के रिटर्न्स पर हैं। स्वाति होतकर अब दूसरे स्थान पर -1% के रिटर्न्स के साथ, लेकिन समित के लिए रिटर्न्स और भी नेगेटिव हो गए, -1.89% के रिटर्न्स। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। कोई भी आगे बदलाव होगा उसकी जानकारी हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। चले लेंगे एक छोटा ब्रेक। ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहे CNBC आवाज़ के साथ।